हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुहानी और आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 5th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वाइल एग्जामाइन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम कंसिस्ट। ये हम इसमें अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ तो इंट्रोडक्शन ये है कि इसमें बता रहे हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया था, कॉर्क जो होता है यानी जो बार्क होती है प्लांट की ऊपर की स्किन होती है, उसको जब उन्होंने लिया था और लेकर जब उन्होंने उसे एग्जामाइन किया था तो उसका जो कुछ स्ट्रक्चर था वो हनी कॉम जैसा आया था। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क एक सब्सटेंस होता है जो ट्री की बार्क से यानी ऊपर की जो छाल होती है उससे लिया जाता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन द हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू द सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। और इस टाइम पर जो हुक थे उन्होंने अपनी सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उसको एग्जामाइन किया था। रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल। और जो छोटे छोटे बॉक्स बने थे इस तरीके की जो शेप होती है हनी कॉम वाली, जो ये वाली शेप बनी थी, इसको इन्होंने एक इस बॉक्स को इन्होंने सेल बोला था। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम। इसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, एक लैटिन वर्ड है सेल का मतलब, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारा दिस मे सीन टू बी वेरी स्मॉल इन सिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये बहुत छोटा था, इनसिग्निफिकेंट था, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था साइंस की हिस्ट्री के लिए, ठीक है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम टू समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। द यूज ऑफ वर्ड सेल to describe these unit in being used till the day in biology। और जो सेल वर्ड तब डिस्क्राइब हुआ था और ये आज भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है लेट अस फाइंड आउट द सेल्स। इसमें बोल रहे हैं सेल को फाइंड आउट करना है, जहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ये आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने एक एक्टिविटी की है 5.1। इस एक्टिविटी के बाद इन्होंने यहाँ पे अवॉइड द बबल्स और पूरा ऑब्जर्वेशन लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बॉडी ट्यूब है, ईयर पीस है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ईयर पीस, बॉडी ट्यूब, क्लिप, माइक्रोस्कोप स्लाइड, कंडेंसर, बेस, मिरर, स्वीवल, स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। नेक्स्ट इसमें जो है अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी ऑब्जर्व वी लुक थ्रू द लेंस। हम जब लेंस के थ्रू देखते हैं तो हम क्या व्हाट वी डू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट। डज इट लुक लाइक दिस। मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, लाइक इस तरीके से जो स्ट्रक्चर था वो यही स्ट्रक्चर था जो माइक्रोस्कोप में हमें दिख रहा था, जिसमें आप देख सकते हैं जो बीच में इस तरीके से स्पॉट बने हुए हैं, ये इनके न्यूक्लियस हैं। और एक पर्टिकुलर को अगर देखा जाए तो ये इनका सेल है, सेल ऑफ द अनियन पील। जो अनियन पील होता है ये उसके सेल है। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, ये भी जो भी था इसका इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट इसमें है हमारा वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ पील ऑफ अनियन। अब इसमें यही बता रहे हैं कि हम टेम्पररीली देख सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर आता है, कैसा हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या अलग अलग स्ट्रक्चर आता है, सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर्स हैं क्या। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। और जो ये स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे के सिमिलर दिखाई देते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। और वो एक सारे जब एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो वो एक अनियन बल्ब की तरह दिखाई देते हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी द अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसमें बोल रहे हैं जो अलग अलग डिफरेंट साइज के अनियन बल्ब होते हैं वो एक कंबाइन होकर उनके अंदर जो सेल होते हैं वो एक ही सेम ही स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं, चाहे उनका साइज़ बड़ा हो या उनका साइज़ छोटा हो, वो माइक्रोस्कोप के अंदर एक सिमिलर ही दिखाई देते हैं। दिस सेल ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। उनका अगर साइज़ हटा दिया जाए कि अनियन का साइज़ छोटा है या बड़ा है, बट उनका जो सेल है, उनका जो फंडामेंटल यूनिट है, वो सबका स्ट्रक्चर उनका सिमिलर ही है, सेम ही है। These small structure that we see are basic building unit of the onion bulb।
और हमने जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था ये वाला, इनका जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है और अनियन बल्ब का ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे अनियन बल्ब पूरा फॉर्म होता है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, सेल्स बोलते हैं। नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड मेड अप ऑफ सेल। अनियन ही नहीं, हमारे आसपास के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो भी अदर ऑल ऑर्गेनिज्म है वो सारे इन्हीं सेल से बने हुए हैं। हाउ एवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन, और जो एक सिंगल सेल होता है वो भी खुद में एक जीवित रहता है और अपने तरीके से जीवित रहता है। सो ये हमने आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का। नेक्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन के बाद जो सेल द इन्वेंशन है या डिफरेंट साइजेस हैं या यूनी है, मल्टी है, सेल का पूरा अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने ये पढ़ा था कि सेल कहाँ से आया है, कैसे नहीं आया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जो कि अब डेली वीडियो अपडेट होता रहेगा। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग कनेक्टिविटी में रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्या है, सेल का क्या डिवीज़न रहता है, सेल का क्या यूनिट है, क्या सारा वर्क वगैरह हम पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।